हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 के इंग्लिश स्पेशल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का डे 3 लेके, और हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचर्स हो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो उसमें काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले ये देख ले, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे कॉमन एरर, जिसके अंदर कुछ ग्रामर के रूल आएंगे, ग्रामर के रूल्स आएंगे, साथ ही साथ कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे। और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आगे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वर्ड हमेशा एग्जाम में आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं क्या है आज का शुरुआत। कॉमन एरर से ही शुरुआत होगी, जिसमें ग्रामर के रूल भी पढ़ेंगे, देन हम लोग आएंगे वर्ड्स पे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कॉमन एरर से। कॉमन एरर के साथ साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, ग्रामर के रूल भी पढ़ते जाएंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है पहला, वो देखिए। दिस इज द सेम बुक। क्या है? दिस इज द सेम बुक, है ना। दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्ट, नो एरर। आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, आई वॉन्ट में एरर है, ये एरर नहीं है। अगर आपको इसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और नहीं पता है तो देखते क्या कहता है। देखो क्या कहता है, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्ट। क्वेश्चन तो यही है कि दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्ट। होता क्या है, ये जो द सेम है यहाँ पे, रूल को समझिएगा, रूल को गहराई से समझिएगा। बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करके एग्जाम में गलती कर देते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। जैसे क्या है, द सेम जो है इसके ऊपर ही कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे ऑल है, मच है, द सेम है, ओनली है, द ओनली है, एनीथिंग है। ये जो भी एडजेक्टिव, सुनिएगा, जो भी एग्जेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है, उसके बाद हमेशा जो है दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है? दैट का यूज होता है। लेकिन हमने यहां पे क्या यूज किया है, दिस इज द सेम बुक विच आई वांट। तो यहां पे क्या है, विच गलत है। फिर से सुनिएगा, जब भी कहीं पे सेंटेंस में ऑल हो, मच हो, द सेम हो, ओनली हो, द ओनली हो, एनीथिंग्स, ये कोई भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके बाद हमेशा हम लोग दैट का यूज करेंगे, ना कि विच या हु का। क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया, विच का यूज कर दिया गया, यही गलत था। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा, दैट लगेगा यहां पे। ठीक है, तब हो जाएगा दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट। अब ये सही हो गया। क्लियर है? दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट। समझ में आ गया कि क्या कंडीशन है, रूल यहां पे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे भाई लोग गलती कर देते हैं। अब से आप गलती नहीं करोगे। क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं। ऑल द 100 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स की बात की गई है? 100, यानी 100 स्टूडेंट्स की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास के सारे 100 स्टूडेंट्स जो हैं, हैव टू हेल्प ईच अदर, नो एरर। अब आपको बताना है, देखिए, ऑल द 100 स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स एस लग गया प्लूरल में, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ दिस क्लास, ठीक है भाई, एक क्लास है जिसका 100 स्टूडेंट्स है। हैव लगा यहाँ किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। चलो बिल्कुल सही। यहाँ पे वाज या हैज लगाता या इज लगाता, सिंगुलर तो गलत, तो हैव भी सही है। टू हेल्प, टू के बाद हमेशा क्या होता है, टू प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू हेल्प, ये भी सही लगा दिया। तो भाई गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? गलती है ईच अदर में। कहाँ गलती है? ईच अदर में। यहीं पे गलती पकड़ा गया। यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां हेल्प तक तो कोई दिक्कत नहीं था। गलती कहाँ पकड़ा गया? ईच अदर, यहां पे गलत हो गया। क्या गलती है? देखिए, जो ईच अदर होता है ना मेरे भाई, वो होता है सिर्फ 2 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। और जब हम 2 से ज्यादा की बात कर जाएं, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 लाख, उनके लिए वहां पे यूज होता है वन अनदर। क्या यूज होता है? वन अनदर यूज होता है। ठीक है, वन अनदर, तो ये चीज होता है। तो यहीं पे इच को हटा के, अदर को हटा के, इच अदर हटा के, यहां पे क्या यूज करना था? वन अनदर यूज करना था। फिर से सुनिएगा, इच अदर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है। जैसे राम एंड श्याम हैव टू हेल्प इच अदर, बिल्कुल सही है। राम और श्याम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, और उनको एक दूसरे की मदद करनी है, बिल्कुल सही है। इच अदर उस केस में सही है। बट राम, श्याम एंड मोहन अब कितने हो गए?
तीन लोग हो गए, राम, श्याम एंड मोहन। दे हैव टू हेल्प वन अनदर। क्लियर है? अब यहां पे इच अदर का कंसेप्ट नहीं आएगा, अब यहां पे वन अनदर लग जाएगा। तो यही इच अदर यहां पे गलत था। क्यों? क्योंकि यहां पे कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स थे। और यहां पे कितने के लिए यूज कर दिया गया? ये दो लोगों के लिए। यहां पे 100 स्टूडेंट है, तो यही गलत होके वन अनदर यहां पे यूज कर देंगे, तो लग जाएगा ऑल द 100 स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैव टू हेल्प वन अनदर। नो एरर का तो सवाल नहीं, गलत तो था, यानी गलती क्या थी? वन अनदर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सीखने में आ रहा है, तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? और अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैंने नीचे रूल नहीं लिखा है, इसलिए कि इस बार आप लोग को अपने से बताना है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या है भाई? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, नो एरर। क्या है? फिर से सुनिएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, नो एरर। आपको बताना है कि इसमें एरर है या इसमें एरर नहीं है। आपको क्या सही जवाब लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप बताइए इसमें एरर है या नहीं। अगर एरर है तो क्या एरर है? चलिए देखते क्या है। देखिए ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक पद है, एक डेजिग्नेशन है, पद है ना? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सीएम ऑफ बिहार, द सीएम ऑफ दिल्ली, द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? तो ये सब क्या है? डेजिग्नेशन है। लेकिन कंडीशन क्या होता है भाई, कि जब डेजिग्नेशन के बाद किसी का नाम जोड़ दिया जाता है, जैसे अभी श्री शक्तिकांत दास क्या है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तो अगर आता है द रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शक्तिकांत दास, नाम जोड़ दिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रामनाथ नरेंद्र मोदी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो अगर उनके डेजिग्नेशन के साथ नाम को भी जोड़ दिया जाए तो वहां पे द का यूज नहीं करेंगे, वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज करना सख्त मना है। ये एक पाप है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, अब देखो इज किसके लिए यूज हुआ? मोदी जी के लिए, वो सिंगुलर है, इज, ठीक है? गोइंग टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब वन, अटेंड, ठीक है? ए पार्टी, एक पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं। नो एरर तो था नहीं, गलत था। इसमें क्या गलती थी? द यहां पे गलत था। फिर से समझिएगा, जब डेजिग्नेशन के बाद, डेजिग्नेशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके लिए वो पद है, किसके लिए पद है? नरेंद्र मोदी। उनका अगर नाम ऐड कर दिया गया हो तो उस डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल का यूज करना पाप है, तो वही आपका एरर है। तो वही होगा, यहां पे द नहीं होगा, सीधा यहां से होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। अब ये सही हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? अगर क्लियर है तो ग्रुप में लिखेंगे यस क्लियर है, ठीक है? अगर क्लियर नहीं तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से। द हेड मास्टर हैज, देखिए फिर से यहां पे क्या है? द हेड मास्टर। हेड मास्टर क्या है? एड डेजिग्नेशन है। हैज, ऑब्वियस सी बात, एक स्कूल में एक हेड मास्टर रहेगा तो उनके लिए हैज लगा दिया, बहुत सही। द लगाया है, द हेड मास्टर, यानी द हेड मास्टर के बाद अगर नाम जोड़ देता है हेड मास्टर का तो फिर द यहां पे गलत हो जाएगा, और अगर नाम नहीं जोड़ता है फिर द यहां पे सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है। द हेड मास्टर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द बुक्स बिटवीन 25 स्टूडेंट्स ऑफ बैच 1। लेकिन देखो हेड मास्टर का नाम तो कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब द हेड मास्टर क्या है? सही है, यहां पे कोई गलती नहीं है। द हेड मास्टर हैज, अब देखो हैज या हैव जब हो, हैज या हैव जब हो, उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस को दिखाता है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहां पे हैज यूज किया गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पे बिल्कुल सही है। तो यहां से यहां तक तो हमारा सही हो गया। ऑल द बुक्स, ठीक है? ऑल है तो बुक्स आ गए यहां पे।
बिटवीन 20, बस यहीं पे आ गया, बिटवीन 25 स्टूडेंट्स, किसके बीच भाई, 25 स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्लूरल लिया है, स्टूडेंट्स लगाया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बिटवीन लगा दिया मेरे भाई, यही गलत कर दिया यहाँ पे। ये बिटवीन जो लगा दिया यही गलती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था एमंग। क्या होना चाहिए था, एमंग होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि बिटवीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, और एमंग जब बात करें तो दो से जब ज्यादा की बात हो जाती है, 3, 4, 5, 10, 20, तो फिर हम लोग यूज करते हैं एमंग। तो बिटवीन और एमंग का कंसेप्ट यही है, बिटवीन इज फॉर टू एंड एमंग इज फॉर मोर देन टू। जब दो से ज्यादा की बात है, कितने की बात है, यहाँ पे बात है 25 की, तो इसलिए दो से ज्यादा हो गया, तो बिटवीन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे एमंग सही रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बिटवीन को काट देना, यहाँ पे लगा देना एमंग। क्या लगा देना, एमंग। अब पढ़ेंगे क्या, द हेडमास्टर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द बुक्स एमंग 25 स्टूडेंट्स ऑफ बैच 1। ठीक है, अब ये हो गया सही। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक और शेयर कर दो यार कम से कम। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो फिर से हिंट दे रहा हूं, अगर कल का वीडियो देखा है आपने तो ये क्वेश्चन जरूर जवाब दे देंगे, नहीं देखा है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर आपको पहले से पता ना हो तो। अगर कल का वीडियो आपको पहले से पता नहीं है और कल का वीडियो देखा है तो उसका जवाब जरूर देंगे। एवरीवन शुड avoid use of alcohol as it leaves bad impact on health. No error. आप ये बताइए इसमें एरर कहां पे है। Everyone should avoid use of alcohol as it leaves, it के बाद क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आ गया, bad impact on health. नो एरर। अब बताइए इसमें एरर है या नहीं है, तो क्या एरर है, तो देखिए क्या है। कुछ भी वर्ड ऐसे वर्ब होते हैं जैसे अवॉइड, हेल्प, स्टार्ट, रिस्क, स्टॉप, ठीक है, ये सब वर्ड क्या होता है, या फिर कीप, ठीक है, कीप होता है ना, कीप, कीप, ठीक है, ये तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है। क्या होता है, जीरंड का यूज है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म या वर्ब का ING फॉर्म, जैसे प्लेइंग, यूजिंग, रनिंग, ये सब। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि जैसे अवॉइड, हेल्प, स्टार्ट, रिस्क, अवॉइड, इन सब के बाद क्या यूज होता है, जीरंड का यूज होता है। तो अब क्या, एवरीवन शुड अवॉइड, यहां से अवॉइड का यूज, ये ही गलत हो गया, यहां पर क्या होना चाहिए था, यूजिंग होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए था, यूजिंग होना चाहिए था। तो एवरीवन शुड अवॉइड यूजिंग ऑफ अल्कोहल एट इट लीव्स, क्योंकि इट के सिंगुलर तो लीव्स भी सिंगुलर, क्योंकि वर्ब का जब लास्ट में एस या ES लग जाता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो अल्कोहल एज इट लीव्स बैड इंपैक्ट ऑन हेल्थ। नो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पे बस कुछ करना, यूज हटा के यूजिंग लगा देना, यूजिंग लगा देना, अब सेंटेंस हो गया सही। क्लियर है, चलो तो कॉमन एरर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे पहले मैं क्विज 247 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि जो एक प्लेटफॉर्म किया गया है, ये परफेक्ट वे ऑफ सक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिस पे आपको हर तरह से कंपटीशन के लिए आपको मदद मिलेगी, चाहे बैंक हो, SSC हो, NTPC हो, रेलवे हो, ग्रुप D, कुछ भी हो, सब में आपको मदद मिलेगा। साथ ही इस पे इंग्लिश स्पेशल जो आप अभी क्लास देख रहे हैं, इसके साथ साथ GK स्पेशल का भी क्लास चलता है 9:30 बजे सुबह, जिसमें सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो होता है 3 से ज़्यादा टाइम्स एग्जाम में आ चुके होते हैं, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि उसका चांसेस ज़्यादा है आपके एग्जाम में आने का। साथ ही बहुत जल्द क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बल्क में जो सब्जेक्ट में मैथ्स में जिस टॉपिक से बल्क में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे तो अभी हैं ही, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आप क्विज 247 डालेंगे तो आप हमें ढूंढ लेंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्विज 247 का फैमिली बनने के लिए एक छोटा सा काम करना है कि इसको आप बस सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, तो आपको आने वाले डेली इंग्लिश के GK के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही जो मैथ का क्रैश कोर्स आ रहा है वो भी आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं हम लोग वर्ड फॉर टुडे, आज का वर्ड क्या है उसको देखते हैं।
बहुत अच्छे वर्ड को लेके आए हैं। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं वर्ड फॉर टुडे में आज का वर्ड क्या है। क्लियर है? सबसे पहला वर्ड है एम्ब्रॉयल। ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एम्ब्रॉयल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उलझाना। कहते हैं ना, मुझे बातों में मत उलझाओ, रिझाना, उलझाना, इंगेज कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयल। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयल। ठीक है, समझ में आ गया? उलझाना। और इसका जो साइनोनिम्स होता है, यानी और का मतलब यह है कि इसका और भी माने कॉन्फाउंड या इंटेंगल या इंगेज कर लेना आपको, ठीक है, उलझा लेना, किसी चीज में बिजी रख लेना, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके बातों में उलझाओ, तो इसी को बोलते हैं एम्ब्रॉयल, ठीक है। तो डू नॉट ट्राई टू एम्ब्रॉयल मी, मुझे बातों में उलझाने की कोशिश ना करें, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू एम्ब्रॉयल मी, मुझे बातों में उलझाने की कोशिश ना करें। इसका सिनोनिम्स क्या है? कंफाउंड और इंटेंगल या कीप बिजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आज का, लॉजी। लॉजी क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? घटिया। घटिया मतलब क्वालिटी के किस्म का, पुअर क्वालिटी का। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या है? पुअर, इंफेरियर, निगल। निगल एक अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं। निगल बहुत अच्छा वर्ड है, निगल, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्फेरियर भी एग्जाम में आता है। निगल बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो लॉजी मतलब क्या? घटिया, कहते हैं घटिया क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का, तो उसी को बोलते हैं घटिया, चाहे वो किसी भी सेंस से। प्लीज डू नॉट टॉक टू मी इन लॉजी वे, मुझसे घटिया तरीके से बातें ना करो। तो लॉजी का सेंस समझ में आ गया, क्या होता है? घटिया। यह द स्वीट यू ब्रॉड टुडे वॉज लॉजी, मतलब तूने जो आज मिठाई लाई वो बहुत ही घटिया थी। तो इसका समझ गया, पुअर, इंफीरियर है, निगल। क्लियर है? इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? गुड क्वालिटी, है ना। अच्छा, कॉग्निजेंस, तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है? किसी का इंटरफेरेंस बोलते हो ना, किसी का मेरी बातों में इंटरफेयर, मतलब दखल अंदाजी इसको बोलते हो, हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो कॉग्निजेंस उसी को बोलते हैं। ये सब वर्ड बैंक में बहुत आते हैं, एसएससी में बहुत आते हैं ये सब वर्ड, ठीक है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है OWS, उसमें भी ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो कॉग्निजेंस जो बात कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कहते हैं इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप, दाखिला। कहते हैं दाखिल मत करो किसी चीज, तुम अपना हस्तक्षेप मत करो, ठीक है, मेरे मैटर से दूर रहो, मेरे बातों में हस्तक्षेप मत करो, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। और इसका जो और भी मतलब है वो है इंटरफेरेंस। मैं बोला भी जैसे इंटरफेयर नहीं करो, इंटरफेरेंस। ऑब्स्ट्रूशन, क्या है? ऑब्स्ट्रूशन, ऑब्ट्रूशन, ठीक है, इसका सेंस क्या? ऑब्ट्रूशन। तो कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? किसी भी चार्ज में दखल अंदाज करना, ठीक है, ये होता है कॉग्निजेंस। चौथे वर्ड पे आते हैं, टीजी। टीजी मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, घबराहट होना, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ों को टीज कर रहा है, कहता है ना यार ये दर्द, मुझे ये पैर में जो दर्द है ना बहुत टीज कर रहा है, मतलब आपको घबराहट प्रदान कर रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है। या फिर जो कहते हैं फ्लरी या बॉदरेशन, जैसे कहते हैं किसी का बॉदरेशन, मतलब आपको पागल कर रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टीजी, ठीक है, टीजी। कॉग्निजेंस का मतलब हस्तक्षेप करना, दखल अंदाज करना। लॉजी मतलब घटिया। एम्ब्रॉयल मतलब उलझाना। क्लियर है? आज का आखिरी वर्ड है वो है डेलेट्री। डेलेट्री मीन्स क्या था? धीमा या विलंबकारी, धीमा या विलंबकारी, इसको स्लो बोलते हो, ठीक है। रिट्रेटिव, क्या है? रिट्रेडेटिव, रिट्रेडेटिव। देखिए, जब वर्ड आपको पढ़ने में दिक्कत हो ना, आप उसको तोड़ लीजिए। जैसे क्या है? री से री हो गया, रिटरडेटिव, रिटर, TAR, टर डेटिव, डेटिव, ऐसे तोड़ लिया, रिटरडेटिव। जैसे आप यहां पे देखिए, आपको इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऐसे तोड़ लिया कीजिए, ठीक है। कॉग्निजेंस ऐसे तोड़ लिया कीजिए, ठीक है। डिलेटरी, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया कीजिए। तो डिलेटरी का मतलब क्या होता है? धीमा या फिर विलंबकारी। देखिए, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार आए हुए वर्ड्स हैं, तो वही वर्ड्स है, आप इसको जरूर देखिए, न्यूज़ में भी आपको मिलेगा ऐसे वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड का रिवीजन कर ले, साथ ही आपको हो सके तो सेंटेंस बना के आप इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा इन सब जगहों पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और क्विज 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन पर दबा दें ऑल वीडियोस के लिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है।